दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे भले ही 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं उसकी माने तो दिल्ली से भाजपा का वनवास खत्म होने जा रहा है। और जब से पार्टी बनाई है तब से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी अब दिल्ली की सत्ता से दूर होने जा रही है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है और ये एग्जिट पोल अगर सही होता है तो दिल्ली की आगे की राजनीति कैसे रहने वाली है और इस पूरे दिल्ली की राजनीति में फेरबदल का क्या राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर पड़ेगा? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे विशेष मेहमान जिनसे आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस आवाज अड्डा के खास एपिसोड में आपको बता दूं वो एग्जिट पोल, जिस एग्जिट पोल ने बता दिया है कि 8 फरवरी को जो रिजल्ट आएंगे वो कैसा रह सकता है और आगे दिल्ली की राजनीति कैसे रहने वाली। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एग्जिट पोल में क्या कुछ कहा गया है। अब ये देखिए एग्जिट पोल, एक एक करके सारे पोल आपके सामने मैं रख रहा हूँ। पीपल्स पल्स जो है ये एग्जिट पोल दिया है, इसने भाजपा को 51 से 60 सीटें देने का अनुमान दिया है। आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीटें देने का अनुमान दिया है। कांग्रेस को कोई सीट नहीं, अन्य को कोई सीट नहीं। दूसरा है पी मार्क। पी मार्क ने थोड़ा सा कम दिया है, 39 से 49 सीटें, यानी 10 सीटों का मार्जिन लेकर चल रहे हैं। 39 से 49 सीटें भाजपा को, 21 से 31 सीटें आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर है। जेवीसी ने कमोबेश पी मार्क के आसपास रखा है। 39 से 45 सीटें भाजपा को, आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें, कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान दिया है। अन्य को हो सकता है कि 1 सीटें मिले, ऐसा अनुमान यहां पे जताया गया है एग्जिट पोल में। पीपल्स इनसाइट, इसने 40 से 44 सीटें दी है भाजपा को, आम आदमी पार्टी को दी है 25 से 29 सीटें, कांग्रेस को यहां पे 1 सीटें, अन्य को कोई सीटें नहीं। मैट्रिज जो पिछले दिनों से काफी सुर्खियों में रहा एग्जिट पोल, उन्होंने भाजपा को 35 से 40 सीटें दी है, आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें दी है, यानी थोड़ा सा टफ फाइट दिखाया है मैट्रिज ने अपने एग्जिट पोल में, और कांग्रेस को 1 सीटें दी थी। अब आइए डीवी रिसर्च ने भाजपा को 36 से 44 सीटें दी हैं, आम आदमी पार्टी को 26 से 34 सीटें, कांग्रेस को कोई सीटें मिलने की संभावना नहीं है, अन्य को भी नहीं। इसके अलावा चाणक्य स्ट्रेटजीज, इसके देखें एग्जिट पोल तो भाजपा को 39 से 44 सीटें, आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें, कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जताया गया। थोड़े से कांग्रेस को यहां पर बढ़त दिखाई गई, वो भी 2 से 3 सीटें ने खाता खोल पाएगी कांग्रेस। रिपब्लिक भारत 35 से 40 सीटें यहां पे भाजपा को, आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को कोई सीटें नहीं मिलेगी। वी प्राइड का प्रेसाइड का देखें तो भाजपा को यहां पे कम सीटें देने का अनुमान जताया गया, 18 से 23। ये पहला एग्जिट पोल जो अब तक आपको बताया मैंने, जिसने भाजपा को सिर्फ और सिर्फ 18 से 23 सीटें का अनुमान दिया है, जो कि अगर ये अनुमान सही हो तो सत्ता भाजपा नहीं काबिज कर पाएगी। आम आदमी पार्टी को इसने 46 से 52 सीटें दी हैं। ये बिल्कुल शुरू के जो 7-8 एग्जिट पोल थे उससे बिल्कुल उलट ही एग्जिट पोल आता हुआ दिख रहा है। इन्होंने कांग्रेस को 0 से 1, अन्य को कोई सीटें नहीं दी हैं। माइंड ब्रिंक जो है, इन्होंने भी कमोबेश वी प्रेसाइड वाले ही मोड में गए हैं। भाजपा को 21 से 25 सीटें, आम आदमी पार्टी को 44 से 49 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, अन्य को कोई भी सीट नहीं देने का अनुमान यहां पे दिया गया है। तो ये कुल मिला के एग्जिट पोल है। जिस एग्जिट पोल के आधार पर देखें तो अधिकांश एग्जिट पोल जो है ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता पर यहाँ पे काबिज हो सकती है। 2 एग्जिट पोल को छोड़ दें तो शायद यहाँ पे कह सकते हैं कि 11 साल के शासन के बाद अब आम आदमी पार्टी सत्ता से दिल्ली से बाहर रहने वाली है। आखिर सत्ता से बाहर रहने का मतलब क्या माना जाए और साथ ही साथ इससे दिल्ली की राजनीति पर, राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर करने पड़ने वाला है, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार, राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह, और हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सिस माई इंडिया का सीएमडी प्रदीप गुप्ता। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धनंजय जी, आप ही से शुरुआत करूंगा मैं। एग्जिट पोल ने तो आपको भी चौंका दिया होगा। नहीं लक्ष्मण जी, हम एग्जिट पोल के जो नतीजे आप दिखा रहे हैं, हम एग्जिट पोल में उससे बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं। बिकॉज दिल्ली की जनता जो इससे भी बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं, बिकॉज दिल्ली की जनता जो आंधी की तरह आए थे वो तूफान की तरह जाएंगे, ये दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है। क्योंकि झूठे वादे, खराब हवा, खराब पानी और दिल्ली की जवानी को जिन लोगों ने खत्म किया, जो शीश महल से शर्मसार किया, जिन लोगों ने बगल में पंजाब को भी पंचर कर रखा है और दिल्ली का तो दिल ही दिवाला ही निकाल दिया है,
उन लोगों से दिल्ली की जनता को मुक्ति चाहिए थी। केजरीवाल के कॉस्ट्यूम पॉलिटिक्स का अंत होना जरूरी था और इस दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के ये, दिल्ली को अभिनेता नहीं अब नेता की जरूरत है। वो अभिनय करने का समय चला गया कि आप 3 लाख के शीशे के सामने टोटो के टॉयलेट से उठते हैं और आप दुनिया भर के पर्दे झूमर के बीच में झूलते हुए 50 रुपए का शर्ट और 5 रुपए का पेन लगा करके दिल्ली की जनता के सामने मैं हूं आम आदमी बनकर जो अभिनेता का अभिनय करते रहे। कितने दिन तक आप जनता को ठगिएगा? कितने दिन तक? ये छल प्रपंच झूठ की राजनीति का अंत होना दिल्ली के लिए बेहद जरूरी था। केजरीवाल जैसा कपूत अगर दिल्ली के मनागढ़ में डेरा डाले तो कोई सच्चा सौदा हो ही नहीं सकता। दिल्ली का जो स्थिति इन्होंने खराब कर रखी थी, दिल्ली का जो बुरा हाल कर रखा था, तो भारत नहीं दुनिया के राजनीतिक इतिहास में कोई शिक्षा मंत्री शराब के केस में जेल नहीं गया। आप देखिए, जो शिक्षा मंत्री शराब के केस में जेल जाता है और ये शिक्षा के मॉडल को दुनिया बताते हैं। 550 स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है और ये इसको शिक्षा का मॉडल बताते हैं। झूठ प्रपंच। और केजरीवाल की राजनीति को अगर आप पूरा डायनामिक्स उठा करके देखिएगा तो सुबह कुछ, शाम कुछ, अभी कुछ, बाद में कुछ, और ये झूठ प्रपंच का तो अंत होना ही था। राजनीति के सबसे निचले और छिछले स्तर पर खड़े अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का इतिहास होने का समय आ गया है। ये लोग अब इतिहास होने जा रहे हैं। देश जो राजनीति की गंदगी को साफ करने आए थे, उन लोगों ने राजनीति को इतना गंदा कर दिया कि जो इनके पैटर्न थे, जिनके नेतृत्व में लोगों ने आंदोलन किया, अन्ना, और अन्ना ने ही कहा कि बस कर दो केजरीवाल, अब बहुत हो गया केजरीवाल, बस करो केजरीवाल। उसी तरह से दिल्ली कह रही है कि अब बकस दो केजरीवाल, बहुत हो गया केजरीवाल, जमुना को गंदा कर रखा है। आपने बड़े आरोप लगाए और आम आदमी पार्टी के को अभी से आपने मान लिया कि हार रही है, और आपने मुझे लगता है बड़ी शाराना अंदाज में कहा दिल्ली की हवा, पानी और जवानी को बर्बाद करने वाली आम आदमी पार्टी को जनता ने बहिष्कृत किया है। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी हैं जो हमारे साथ हैं, आपके आरोपों का जवाब देंगे। पुष्पेंद्र जी, एग्जिट पोल आपने देखा, निराशाजनक आपके लिए? जी बिल्कुल देखा एग्जिट पोल, और हम इन एग्जिट पोल से निराश नहीं होते हैं क्योंकि ऐसे एग्जिट पोल पहले भी हुए हैं। पंजाब में भी एग्जिट पोल हुआ था, दिल्ली में भी पहले एग्जिट पोल हुए थे। तो क्या हुआ इन एग्जिट पोल से? अरे मैंने इन एग्जिट पोल्स के करने वालों को टेलीविजन पे बैठ के रोते हुए देखा है। तो हमें इन सब चीज़ों से इतना फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी जब आती है तो सर्वे में नहीं आती, सीधे सत्ता में आती है, आपको पता ही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे प्रवक्ता अगर खुश हो रहे हैं तो इनके पास खुश होने के लिए 2 दिन हैं, कल का और परसों का। 8 तारीख को दिल्ली की जनता का जब फैसला आएगा तब इनके पैरों के तले से जमीन सरक जाएगी, क्योंकि हमने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है। हमने दिल्ली के लोगों की ज़रूरतें, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं थीं, पानी, बिजली और उनका अस्पताल, स्कूल, वो सब ठीक किए। हमने लोगों को जो वादा किया था वो हमने डिलीवर किया। हमने कहा था कि हम बिजली फ्री देंगे, हमने बिजली फ्री दी। हमने कहा था कि हम पानी फ्री देंगे, हमने दिया। हमने कहा था महिलाएं बसों में फ्री यात्रा करेंगी, तो उसको किया। हमने कहा था बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री करवाएंगे, तो हमने करवाया। अस्पताल अच्छे किए, वहां लोगों का अच्छा इलाज हो रहा है, दिल्ली के लोग खुश हैं। अच्छे स्कूल हैं, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं दिल्ली के, वो सारे खुश हैं। सिर्फ दिक्कत किसको थी? भारतीय जनता पार्टी को। इसीलिए देखिए, हम इस पूरे चुनाव के दौरान जब भी हम आपके साथ बैठे, रूबरू हुए, हमने हमेशा कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की राजनीति नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? सवेरे से शाम तक अरविंद केजरीवाल को गाली देना, सवेरे से शाम तक दिल्ली सरकार की आलोचनाएं करना। शीश महल बना दिया, फर्जी निकला। कैग रिपोर्ट ले आए, फर्जी निकली, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, तो ये उतर आए गाली गलौज पे, और यहां तक उतर आए कि अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे नेता हैं, उनके ऊपर इनके गुंडों ने हमला किया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार, जिसकी शिकायत हमने बाकायदा चुनाव आयोग से और दिल्ली पुलिस से की। लेकिन आप देखिए कि दिल्ली की जनता इतनी समझदार है, उसको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आना है। आपको याद होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी जगह जगह कहते रहते थे पहले, अभी 6 महीने पहले, कि ये तो अरविंद केजरीवाल जी तो रेवड़ियां बांट रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में जब दिल्ली चुनाव शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी आते हैं और कहते हैं नहीं, अरविंद केजरीवाल जी की तो जो योजनाएं वो तो कल्याणकारी हैं, वो तो हम कंटिन्यू रखेंगे। तो इनका दोगलापन देख लीजिए कि दूसरी जगहों पे क्या बोलते हैं और यहां पे क्या बोलते हैं। नहीं पुष्पेंद्र जी, ये तो है कि रेवड़ी कल्चर वाली जो शुरुआत आपने की थी उस पर भाजपा